वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश कर दिया और बजट में बिहार को कई सौगातें दी हैं। इसी दौरान मखाना बोर्ड का भी जिक्र किया गया है, लेकिन मखाना बोर्ड के गठन से बिहार के किन जिलों को फायदा होगा वो जान लेना भी जरूरी है। इस बोर्ड के गठन से बिहार के कुल 8 जिलों को सीधा फायदा होगा और वो जिले हैं दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज। इसके अलावा बंगाल, असम और यूपी के उन जिलों को भी फायदा होगा जहां मखाने की खेती होती है। बोर्ड सभी मखाना उत्पादकों को एक मंच पर लाएगा। इससे कीमतों में स्थिरता आएगी, किसानों को उचित मूल्य मिलेगा। किसानों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा ताकि वो आधुनिक तरीकों से मखाने की खेती कर पाएं। सरकार ये भी सुनिश्चित करेगी कि किसानों को सभी सरकारी योजनाओं का लाभ मिले। बिहार मखाना का प्रमुख उत्पादक राज्य है। यहाँ देश के कुल मखाने का 85% उत्पादन होता है। मधुबनी, दरभंगा, सहरसा, सुपौल, पूर्णिया, कटिहार जैसे जिले मखाना की खेती के लिए जाने जाते हैं। बिहार का मखाना अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान और इंग्लैंड जैसे देशों में भी जाता है। हर साल लगभग 2 लाख टन मखाना निर्यात किया जाता है। अब तक कोसी मिथिलांचल में मखाना उत्पादन करने वाले किसानों के लिए बाजार का पूरा सिस्टम नहीं था। इस बोर्ड के जरिए मखाना किसानों को सीधा बाजार उपलब्ध हो जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि मखाना यानी फॉक्स नट के उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन में सुधार के लिए बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना होगी। वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2025 से 26 पेश करते हुए कहा, मखाना किसानों को सहायता और प्रशिक्षण सहायता और ये सुनिश्चित करने के लिए भी काम किया जाएगा कि उन्हें सभी प्रासंगिक सरकारी योजनाओं का लाभ मिले। इधर मखाना बोर्ड के गठन की खबर से बिहार उद्योग से जुड़े लोगों में खुशी की लहर है। अमर उजाला ने मखाना किंग सत्यजीत सिंह से भी बातचीत की थी। उन्होंने कहा कि 2025 के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार में मखाना बोर्ड के गठन की घोषणा की, जो बहुत अच्छी पहल है। मैं पिछले 10 साल से कोशिश कर रहा था कि बिहार में मखाना बोर्ड का गठन हो। यानी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कुल मिलाकर बजट पर यह साफ कर दिया है कि सरकार का समग्र विकास पर जोर है। बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना होगी, इससे किसानों को बड़ा फायदा होगा। बिहार में मखाना बोर्ड के गठन की खबर सुनते ही बिहार के लोगों में भी जो मखाना की खेती करते हैं उनमें भी उत्साह देखा गया है। मखाना बोर्ड बनने से मखाना प्रोसेसिंग कंपनियों को फायदा होगा। बोर्ड के गठन से मखाने की खेती और बाजार को ज्यादा लाभ मिलेगा। बिहार सरकार मखाना को हर थाली तक पहुंचाने की कोशिश करती है। बोर्ड बनने के बाद आधुनिक मशीनों का प्रयोग कर मखाना के उत्पादन और प्रसंस्करण को बढ़ावा मिलेगा। वैसे मखाने की खेती पूरे बिहार में नहीं होती है, बल्कि उत्तरी और पूर्वी बिहार में मखाना की खेती होती है। इसमें मधुबनी, दरभंगा, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, अररिया, सीतामढ़ी और किशनगंज जैसे जिले शामिल हैं जहां पर मखाने की खेती होती है। ये घोषणा बिहार के किसानों के लिए फायदेमंद साबित होगी और मखाना बोर्ड के गठन से किसानों को और भी लाभ होगा। बिहार में फिलहाल 35,000 हेक्टेयर में मखाने की खेती होती है। 25,000 किसान इससे जुड़े हुए हैं। देश में सबसे ज्यादा मखाना उत्पादन करने वाला राज्य बिहार ही है। हाल ही में पटना में आयोजित मखाना महोत्सव में कृषि मंत्री मंगल पांडे ने भी कहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर मखाना का उत्पादन बढ़ाने को लेकर कोशिश की जा रही है। सब्सिडी तो पहले से ही दी जा रही है। लक्ष्य है अगले 2 से 3 सालों में 50 से 60 हजार हेक्टेयर में इसकी खेती हो और 50,000 किसान मखाने की खेती से जुड़े। तो मखाना बोर्ड के गठन से मखाना प्रोसेसिंग कंपनियों को फायदा होगा। मखाने की खेती और बाजार को ज्यादा लाभ होगा। बिहार सरकार मखाना को हर थाली तक पहुंचा रही है। बोर्ड बनने के बाद आधुनिक मशीनों का प्रयोग होगा, प्रसंस्करण को भी बढ़ावा मिलेगा। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।